नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज आपके सामने जो छोटी क्लास में स्कूलों से जो बीमारी थी ना, मतलब जो भी बच्चे मैथ से डरते थे, उनके डरने का, जिन्होंने 10th के बाद में 11th में मैथ्स का रास्ता ही बदल दिया, मतलब उन्होंने ये कहा कि साहब कुछ भी ले लेंगे लेकिन वो सब्जेक्ट तो नहीं लेंगे जिसमें मैथ्स आती है। और वो जिन चीजों से सबसे ज्यादा परेशान थे ना, उनमें से एक थी ट्रिग्नोमेट्री और एक है अलजेब्रा। ये दो चीजें बच्चे के कतई समझ में नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि इनको आपके सामने रखा ही इस प्रकार जाता था कि चाहकर भी अपन बहुत कोशिश करते, उसके बावजूद भी समझ नहीं पाते थे। आज दोस्तों इसका एक ऐसा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जिसके ऊपर पिछली एलडीसी में एक नहीं दो क्वेश्चन पूछे गए। आरएसएसपी एलडीसी 2024 में जिसपे दो सवाल आए हैं, तो रेसिप्रोकल नंबर के ऐड और सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन, दो प्रतिलोम संख्याओं के जोड़ और अंतर पे जो क्वेश्चन बनते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स के कंसेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आज इस एक छोटे से सेशन में इस बीमारी का जड़ से खत्म कर रहा हूं। और आपको ये पूरा कंसेप्ट सिखाने के बाद वो आरएसएसबी एलडीसी 2024 के दोनों क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, बहुत बड़ी बच्चों की सरदर्दी है, और इस सरदर्दी से आज आपको निजात दिला रहा हूं। आपकी अंतरात्मा, जिस बच्चे ने एंड तक सेशन देख लिया, उस बच्चे की अंतरात्मा से यह आवाज जरूर आएगी, वो कमेंट लिखने के लिए मजबूर हो जाएगा कि गुरुजी मजा आ गया। ये चीजों को अगर आप इतना इजी वे में समझा रहे हो ना, तो इसका मतलब हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। यही वो प्लेटफॉर्म है जो हमारा एलडीसी क्रैक करवाएगा, एलडीसी की एग्जाम में हमें सिलेक्शन दिलाएगा। पहली चीज दोस्तों, आरएसएसबी एलडीसी के बच्चों के लिए ये मैं दो बिल्कुल फ्री चीजें दे रहा हूं, कोई चार्ज नहीं है इनका। दो फ्री चीज, दो फ्री सेगमेंट, बहुत तगड़ी चीजें हैं। एक तो मैं आपको मैथ्स वेव की एप्लीकेशन जो है, प्ले स्टोर से जाके मैथ्स वेव की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो उसमें फ्री कोर्सेज के नाम से एक फोल्डर है, उसमें जाओगे तो आपको ये एक बेच दिखेगा, अप्रोचेबल बेच। और आज के टाइम की स्टूडेंट की और सिलेक्शन की सबसे तगड़ी डिमांड है ये। अगर कोई बच्चा इस चीज से वंचित है तो वो कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता। आज के टाइम 30 से 40% क्वेश्चन अप्रोच के ऊपर आते हैं, बिना कैलकुलेशन सीधा आंसर टिक करना। उसमें मैंने आपको सिखाया क्लिक द आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन एंड ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन। कोई चार्ज नहीं है, आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इस कोर्स का फायदा उठाएं, मजा उठाएं। एक मैं दे रहा हूं बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज, जिस टेस्ट सीरीज के आपसे अगर सैकड़ों रुपए भी वसूले जाएं तो भी कम है, लेकिन मैं रुपए वसूल करने के लिए नहीं, मैं मेरे बच्चों को अच्छा कंटेंट देने के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आया हूं। बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज आरएसएसबी एलडीसी में मैथ्स के लिए, और ये टेस्ट होता है हर संडे को सुबह 10 बजे ऐप के ऊपर। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करोगे, उसमें टेस्ट का एक ऑप्शन है, टेस्ट पे जाओगे तो आपको आरएसएसबी एलडीसी का हर संडे को एप्लीकेशन पे सुबह 10 बजे पेपर अपलोड हो जाएगा। आप आराम से पेपर अटेम्प्ट करें। 50 क्वेश्चन है, 75 मिनट, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब गुरुजी जो पेपर आपने करवाया, अगर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो हम क्या करें? भाई साहब फिर आइए आप मैथ्स वेव के यूट्यूब चैनल पे, आपको यूट्यूब के ऊपर उस पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन मेरा खुद का पढ़ाया हुआ, और वो भी दो पार्ट में, 1 से 25 तक के क्वेश्चन अलग, 26 से 50 के क्वेश्चन अलग। दो वीडियोज में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, और उस सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो मैथ्स वेव के टेलीग्राम चैनल पे डाली जाएगी। तो आज ही इन तीन चीजों से कनेक्ट हो जाओ, मैथ्स वेव की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, फ्री बैच का फायदा उठाओ, और ये टेस्ट सीरीज का फायदा उठाओ। यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डेली लाइव क्लासेज आएगी, डेली इस प्रकार के बहुत शानदार कंटेंट वाले वीडियोज आएंगे जो आपको आप सिलेक्शन के लिए बहुत कॉन्फिडेंट करेंगे। एक
ये पेपर सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे करवाया जा रहा है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसके ऊपर हर एक क्लास की पीडीएफ अपलोड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले तो आप एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लीजिए, 5 मिनट के लिए इस कंसेप्ट को ध्यान से सुने, उसके बाद में अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और कोई बीमारी नहीं है। एक तो यह ध्यान रखें कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको सपोज करो दे रखी है a, तो यहां से एक तो आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू आनी चाहिए, केवल 2 चीजें आनी चाहिए, और एक आपको यहां से x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आनी चाहिए। यानी दो एक दूसरे की प्रतिलोम संख्या, एक दूसरे की उल्टी संख्याओं का योग अगर पता है तो उनके वर्गों का योग और उनके घनों का योग करना भी आपको आना चाहिए। दूसरा, अगर यहां साइन x माइनस 1/x हो, इसकी वैल्यू पता है, तो भी आपको इनके स्क्वायर का और क्यूब का योग आना चाहिए। पहली बात तो अगर आप स्क्वायर करोगे तो x² प्लस 1/x² बनेगा, और अगर आप इसका क्यूब करोगे तो x³ माइनस 1/x³ बनेगा। थोड़ा बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर प्लस है तब तो स्क्वायर कर लो या क्यूब कर लो, प्लस ही आता है ना। लेकिन माइनस का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कोई भी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करने पर प्लस आता है, और किसी भी माइनस वाली संख्या का क्यूब करने पर माइनस ही आता है। तो यहां 1/x अगर माइनस का है तो 1/x³ भी किसका आएगा? माइनस का ही आएगा मेरे भाई। पहली चीज तो ये। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू, अरे भाई अगर x और 1/x का योग a है तो इनके स्क्वायर के योग के लिए पहली बात तो 1 का स्क्वायर करना है। अब ये देखो, अगर यहां चिन्ह प्लस है तब तो 2 घटाना है, और अगर यहां चिन्ह माइनस है तो भी वही है, a² प्लस 2 करना है। अगर प्लस है तो माइनस का 2, और अगर माइनस है तो प्लस का 2, बाकी स्क्वायर तो करना ही करना है। अब मैं आ जाता हूं क्यूब वाले पे। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है a, तो x³ प्लस 1/x में 1 का क्यूब तो होगा ही होगा, और यहां भी x³ माइनस 1/x³ में भी 1 का क्यूब होगा ही होगा। अब वही बात है, यहां अगर प्लस है तो यहां माइनस आएगा, और यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा। इतनी चीज तो सिमिलर है। अब क्या करना है, अगर x प्लस 1/x का मान a दे रखा है तो इनके क्यूब में 1 का क्यूब माइनस 1 का तिगुणा, 1³ माइनस 3a होगा। और अगर x माइनस 1/x का मान a दे रखा है तो x³ प्लस 1/x का क्यूब का 1 का क्यूब माइनस है तो प्लस, और 1 का तिगुणा 1³ प्लस 3a होगा। ये 4 चीजें जिस बच्चे को पता होना, वो एलडीसी एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन 100% करके आएगा। और पिछला पेपर इस बात की चिल्ला चिल्ला के गवाही दे रहा है कि भाई मेरे को पढ़ के जाना, मेरे ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बहुत तगड़े तगड़े। और बच्चों की सरदर्दी है, बच्चे समझ ही नहीं पाते ये क्या है। तो इसलिए एक चीज ये समझ लेना, x प्लस 1/x का मान अगर a है तो स्क्वायर का मान a² माइनस 2 होगा, और क्यूब का मान a³ माइनस 3a होगा। और अगर x माइनस 1/x का मान a है तो स्क्वायर का मान a² प्लस 2 होगा, और क्यूब का मान a³ प्लस 3a होगा। और ये प्लस माइनस का जमेला मैंने समझा दिया। अगर यहां प्लस है तो वहां पे हमेशा माइनस आएगा, और अगर इस क्वेश्चन में माइनस है तो सॉल्यूशन में हमेशा प्लस आएगा। ये 4 चीजें अगर याद है तो मेरे भाई हर समस्या का समाधान आपके हाथ में है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि थ्योरी कम से कम ही पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि वो चीज दिमाग में सेट हो।
लिखा है x माइनस 1/x की वैल्यू है 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? मेरे भाई सीधा सीधा इसका स्क्वायर ही करवा रहा है कि नहीं करवा रहा? तो अगर स्क्वायर करवाएगा तो x माइनस 1/x का मान 5 है, तो स्क्वायर में 5 का स्क्वायर। अब मैंने देखा यहां माइनस है, तो यहां आएगा प्लस का 2। अगर x माइनस 1/x का मान 5 देकर उनके स्क्वायर का योग पूछा है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस है तो प्लस का 2। 5 का स्क्वायर 25 और 25 में 2 जोड़ दिया तो यह आ गया 27। ये बिल्कुल सीधा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन। लिखा है a+1/a का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर स्क्वायर है, का मान अगर 3 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा? देखो पहली बात तो यह है कि आपको इसने a+1/a के होल स्क्वायर का मान दिया 3, लेकिन अगर आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए आपके पास a+1/a का मान होना चाहिए, क्योंकि इसी का स्क्वायर करने पर यह बनता है। इसका स्क्वायर करते हैं ना तभी यह बनेगा। सही है? तो मैंने क्या किया, a+1/a का होल स्क्वायर का मान अगर 3 है तो मैंने यहां से स्क्वायर हटाया। स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लगेगा? स्क्वायर रूट लगेगा। वर्ग हटेगा तो मेरे भाई वर्गमूल लगेगा। यह बात आप अच्छे से जानते हो। तो अगर a+1/a का स्क्वायर बराबर 3 है तो a+1/a का मान होगा √3। मिल गया आपको इसका मान? और अब इसका स्क्वायर करूंगा तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो कर देता हूं स्क्वायर किसका? √3 का स्क्वायर। और अब मैंने देखा कि अगर स्क्वायर किया तो या तो प्लस का 2 आएगा या माइनस का 2। इसमें लिखा हुआ है प्लस, प्लस लिखा हुआ है तो माइनस का 2 आएगा। मेरे भाई √3 का स्क्वायर, किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। √x का स्क्वायर करोगे तो x आएगा, है ना? √x का स्क्वायर करोगे तो x आएगा, और अगर √x का क्यूब करोगे तो x√x आएगा। ये दो बातें बहुत काम आएगी आपके। तो यहां √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 2, और 3 में से 2 गया तो उत्तर कितना आ गया? 1 आ गया। गजब का कंसेप्ट है। थम्स अप होना चाहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आना चाहिए कि गुरुजी मजा आ गया। और आपको अब इसके लिए और एलडीसी के लिए मेरे से क्या आशा करते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हो कि गुरुजी हमें आपसे यह आस है। अगर वो आपकी सही और रिलायबल डिमांड हुई तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बच्चा एलडीसी में मेरी क्लास से वंचित रह जाए, लास्ट में नौकरी से भी वंचित रह जाए। अगला क्वेश्चन, ये ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है जिनका मैं आपको इतना इजी वे में सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो आप एक बार सोच के देखिए मेरे भाई। एडवांस मैथ्स को मैंने इतना ही प्यार और प्रेम से एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ाया है। जो पेड कोर्स है ना, जिसमें पूरा एलडीसी का पॉइंट टू पॉइंट मैं सिलेबस करवा रहा हूं, वो भी लेटेस्ट, वो भी इतना ही प्यार से आराम से धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते करते पढ़ा रहा हूं। लिखा हुआ है x माइनस 1/x बराबर 2, तो x³ माइनस 1/x क्यूब। देखो सीधी सी बात है, इसका सीधा सा क्यूब ही पूछ रहा है, और क्यूब करते हैं तो आपको पता है क्यूब में माइनस का माइनस ही रहेगा। तो इसका क्यूब करूंगा तो ये क्या होगा? x माइनस 1/x का मान 2 दिया तो 2 का क्यूब। अब मैंने देखा यहां माइनस है तो ये आएगा प्लस, और 2 का तिगुणा। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, और 8 में 2 का तिगुणा 6 जोड़ा तो 8 और 6 क्या आ गया? 14। इसकी सीधी सीधी डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो गई? 14 हो गई। मैं थोड़ा सा इसका लेवल भी बढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अभी तो आपको सिर्फ थोड़े बहुत नॉर्मल एग्जांपल करवा के मैं रिदम में ला रहा हूं, चीजों को फ्लो में ला रहा हूं इनको। फिर इसके बाद में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आपको थोड़ा चकाचौंध भी करेंगे, लेकिन चकाचौंध होगे नहीं आप एक बार क्वेश्चन देख के घबरा सकते हो, सॉल्यूशन देख के तो मजा आ जाएगा।
लिखा है पी स्क्वायर प्लस 1/p² का मान है 47। तो p प्लस 1/p का मान क्या होगा? देखो पहले तो क्या होगा, अगर ये दिया होता तो इसको ज्ञात करने में मुझे तनिक मात्र भी टेंशन नहीं होती, लेकिन इसने उल्टा कर दिया, स्क्वायर का देकर इनका पूछ लिया। सपोज करो अगर p प्लस 1/p का मान a होता तो p स्क्वायर प्लस 1/p² का मान कितना होता? वो होता a का स्क्वायर और प्लस है तो माइनस का 2। और मुझे ये बताओ मेरे भाई, इसी का मान तो इसने दे रखा ना 47। तो 47 जो है 47 वो a² माइनस 2 की वैल्यू है। 47 माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का, तो a² बराबर 47 प्लस 2 49। अगर a² का मान 49 है तो मेरे भाई a का मान, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, और 49 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना हो गया? 7। और ये 21 का मान है, ये p प्लस 1/p का मान माना है, और यही अगले ने पूछा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब सुनिए डायरेक्ट अप्रोच, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है इन सवालों में। अभी तो मैं असली मोड में आया ही कहां, अभी तो ऑप्शन देख के देखो कैसे टिक करवाते हैं आंसर। यार ऐसा ही थोड़ी है, कोई मजाक थोड़ी है भाई साहब, है ना। अब आपको डायरेक्ट अप्रोच करवाता हूं। मुझे एक बात क्लियर है कि देखो यहां पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कोई रूट वगैरह में लिखी हुई हो। तो फिर एक बात कन्फर्म है कि जब भी स्क्वायर करते हैं तो या तो 2 जुड़ता है या 2 घटता है। स्क्वायर करके या तो 2 जोड़ा जाता है या 2 घटाया जाता है। अगर मैं 47 में से 2 घटाऊं तो 45 होता है। 45 किसी भी संख्या का स्क्वायर, इनमें से किसी का स्क्वायर 45 नहीं है। अगर मैं 2 जोड़ूं तो 47 में 2 जोड़ते ही बन गया 49, और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। अगर ऑपोजिट आना है तो सीधा सीधा आप 2 प्लस माइनस करके भी चेक कर सकते हो कि कौन सा इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से, मजे के साथ। चलिए इसी मजे के साथ अगला क्वेश्चन देखो। ये भी देखो रिवर्स जा रहा है। x³ प्लस 1/x³ का मान 110। अब कोई बच्चा सोचे कि गुरुजी ऑप्शन से कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई ये तो आपको सीधा सीधा रिवर्स पूछा है। क्वेश्चन तो ऐसे भी आएंगे कि x³ प्लस 1/x³ का मान देकर x² प्लस 1/x² का मान पूछ ले। जरूरी थोड़ी है कि सीधा यही पूछेगा आपसे, है या नहीं है। लेकिन चलो इसमें तो एक बार रिवर्स पूछा है। अगर मेरे पास x प्लस 1/x का मान दिया होता, जैसे a होता, तो फिर इसके क्यूब का मान कितना होता? x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होता? वो होता मेरे भाई 1 का क्यूब प्लस है तो माइनस का 3a। और इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है? 110 दे रखी है। यानी कि a³ माइनस 3a की वैल्यू दे रखी है 110। सही है। ये माइनस का 3a इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। a³ बराबर 110 प्लस 3a। यानी एक बात कंफर्म हो गई, 110 में इस एक का तिगुना जोड़ते ही ये एक संख्या का क्यूब बनेगा। देखो a³ का मान आएगा। तो आप मुझे ये बताओ 110 से जस्ट बड़ी कौन सी संख्या होती है जो किसी का क्यूब होती है? 110 से जस्ट बड़ा तो भाई साहब 125 ही होता है जो 5 का क्यूब होता है। बताओ होता है कि नहीं होता? जो 5 का क्यूब होता है, और तो कोई है नहीं। क्यों? 4 का क्यूब 64 होता है, वो तो 110 से छोटा रह गया, और 6 का क्यूब 216 होता है। बीच में 5 का ही क्यूब है जो 110 में कुछ जोड़ने पर बनेगा। और ये क्या है? a³ का मान 125 है तो एक का मान होगा 125 का घनमूल, और 125 का क्यूब रूट हो गया मेरे भाई कितना? 5। ये आपकी रिवर्स आने पर कैलकुलेशन इस टाइप से होनी चाहिए, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी टेंशन के। डायरेक्ट चेक करते तो आप ये देख सकते हो कि जब यहां से मैं यहां पे जाऊंगा तो एक बात कन्फर्म है
कि इसका जो भी मान होगा, थोड़ा सा विचार करिए, x प्लस 1/x का मान जो भी होगा उसका पहले तो क्यूब करूंगा, सही है, और फिर यहां पर चिन्ह प्लस है तो उस क्यूब में से कुछ संख्या यानी उस संख्या का तिगुना घटाऊंगा, a क्यूब माइनस 3a करूंगा। तो मेरे भाई किसी संख्या के क्यूब में से घटाने के बाद कितना बचा हुआ है? 110 बचा हुआ है। तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब वो क्यूब वाला मान 110 से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि क्यूब में से घटाने के बाद, कुछ संख्या घटाने के बाद 110 आया, तो इसका मतलब 110 से बड़ा फिर क्यूब एक ही होता है, 125, जो 110 के पास में, और वो किसका क्यूब होता है? वो होता है 5 का क्यूब। तो डायरेक्ट अप्रोच लगा के आप आंसर को ऐसे टिक कर सकते हो, कैलकुलेशन से कर सकते हो, डायरेक्ट अप्रोच से कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगर दिक्कत हो तो बाकायदा कमेंट बॉक्स में लिखोगे मेरे भाई। अब देखो, ये इसका थोड़ा सा नमूना, अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, अब थोड़ा सा लेवल पे चलते हैं मेरे भाई। आपका भी तो लेवल है, एलडीसी कोई नॉर्मल एग्जाम थोड़ी है, नॉर्मल नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। क्या लिखा हो पहले तो ये बताओ, पूछा क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1/x3, और एक्स क्यूब प्लस 1/x3 100% x प्लस 1/x के क्यूब से ही आ सकता है भाई। कंसेप्ट तो यही कहता है कि जब ये मान पता होगा, इसका क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x3 आएगा। अब भाई साहब दिक्कत ये है कि एक्स प्लस 1/x नहीं दे रखा मेरे को, तो ये दे रखा है। तो जब ऐसी कोई समीकरण दिख जाए ना आपको, कहीं पर भी ऐसी कोई समीकरण दिख जाए ना, तो आपको क्या करना है? ज्यादा तनाव नहीं लेना है, आपको कुछ नहीं करना, आप इस पूरे को x से डिवाइड कर दो, सीधा सीधा। क्योंकि यहां सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2, जबकि मुझे चाहिए केवल 1। तो मैंने एक पावर हटाई, तो देखो x का भाग x² में दिया x, 3x में x का दिया 3, और 1 में x का दिया 1/x, बराबर 0 में x का दिया 0। अब देख लो आप, x प्लस 1/x, और ये प्लस का 3 उधर भेजूंगा तो माइनस का। मेरे भाई सीधा सीधा जो आपको चाहिए वो मिल गया, x प्लस 1/x बराबर माइनस का 3, और इसका क्यूब करूंगा तो बनेगा x क्यूब प्लस 1/x3। तो वो क्या होगा? वो होगा -3 का क्यूब, इसका क्यूब। अब मैंने देखा यहां चिन्ह क्या है? प्लस, प्लस है तो माइनस इसका तिगुना। थोड़ा समझना बात को, माइनस इसका तिगुना, तो प्लस है तो माइनस लग गया, इसका तिगुना 3 गुणा -3। अब मेरे भाई -3 का क्यूब तो हो गया माइनस का 27, और ये देखो माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, और माइनस के 27 और प्लस का 9 दोनों का चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग चिन्ह है, तो ये निश्चित रूप से 100% घटेगी। 27 में से 9 गया तो ये आया माइनस का 18। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बताओ आ गई बात समझ में? यानी कि कहीं पर भी ऐसा नहीं सोचना यार ये क्या कर दिया, अरे कर लेने दो ना यार। यहां x की सबसे बड़ी पावर 2 है, लेकिन आपको सोल्व करने के लिए क्यूब चाहिए, तो अपने को ये वाली चीज चाहिए। आप तो सिर्फ इतना देखो क्यूब किससे बनेगा, तो इसमें मुझे पावर 1 ही चाहिए, तो मैंने एक क्या किया, एक पावर हटाने के लिए x का भाग दे दिया। और एलडीसी 2024 में इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, जो अभी मैं आपको करवाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सेशन को लास्ट तक देखा करो, जो सेशन स्टार्ट कर लो बीच में उसको छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि बीच में छोड़ने से वो कंसेप्ट पूरा कभी परफेक्ट क्लियर नहीं होता। अगर उसको क्लियर करना है तो एक बार जो टीचर आपको कंटेंट दे रखा उसको दे रहा है ना, उसकी बात को पूरा सुनो कि ये क्या कहना चाह रहा है, तब जाके आपके बात दिमाग में घुसेगी कि हाँ यार अपने को ऐसा करना है। जैसे आपके सामने ये सवाल, अब देखो P बराबर 3 प्लस 1/P, तो P की पावर 4 प्लस 1/P की पावर 4। अब कोई बच्चा सोचेगा गुरुजी ये क्या,
आपने तो मैं स्क्वायर और क्यूब ही पढ़ाया, ये तो 4 पूछ रहा है। अरे तो मेरे भाई 4 2 गुणा 2 नहीं होता है क्या? यानी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 ही तो बनेगी। यानी अगर आपको यहां पावर 4 चाहिए तो आप ये मान के चलो मुझे इनका 2 बार स्क्वायर करना है। तो पहली बात तो अगर मुझे ये चाहिए तो उसके लिए देखो, स्क्वायर का स्क्वायर करना है तो या तो p प्लस 1/p होना चाहिए और या p माइनस 1/p होना चाहिए। इनका स्क्वायर करने पर यहां पहुंच पाऊंगा मैं, क्योंकि स्क्वायर करते ही तो माइनस वाली जो संख्या है वो भी तो प्लस बन जाएगी। लेकिन मुझे तो p का मान ऐसा कुछ दे रखा है, तो मैं क्या करूं? ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने, ज्यादा उठापटक नहीं करनी। आप एक काम करो, इसको उठाकर उधर ले जाओ तो ये इस तरफ आपको p माइनस 1/p दिखेगा और बराबर कितना दिख गया? 3 दिख गया। दिख गया ना? तो अब क्या करना है? बस अब ले लो इसका स्क्वायर। जब सबसे पहले स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेते ही माइनस वाला बन गया प्लस, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। और ये क्या होगा? इसका मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस है तो प्लस का 2। 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 2 11। क्लियर? अब एक छोटी सी बात सोचना, अब मुझे फिर से इसका स्क्वायर करना, फिर से स्क्वायर करूंगा तो बनेगा p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4। पहले तो देखो मैं आपको अप्रोच सिखाता हूं। मैंने देखा कि उत्तर का यूनिट डिजिट 1, 7, 0 और 9 है। जो भी आंसर है उसका यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। अलग अलग है तो मुझे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ यूनिट डिजिट का पता भी कर लूं तो भी मुझे पता लग जाएगा उत्तर कौन सा होगा। जैसे इससे आगे अगर मैं करूं तो तरीका तो क्या होगा? इसके स्क्वायर, इसका मान कितना आया? 11। 11 का स्क्वायर, और अब मैंने देखा इसका स्क्वायर कर रहा हूं, उसका थोड़ी कर रहा हूं। अरे भाई जब इसका स्क्वायर किया तब तो ये चिन्ह देखा, अब अगला स्क्वायर तो इसका कर रहा हूं ना। तो मैंने देखा यहां प्लस है, प्लस है तो माइनस का दो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 2 घटेगा तो पहला अंक क्या आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 1 में से 2 नहीं घटता। 1 में से 2 घटाने के लिए पहला वाला जो 1 है, जैसे मान लो कि कोई संख्या ऐसी है 231 है ना, इसमें से आपको 122 घटाना है। तो पहले अपन पूरा थोड़ी घटाते हैं, पहले 1 में से 2 घटाते हैं, और 1 में से 2 नहीं घटता तो इधर से 10 उधार लेते हैं और इसको 11 में से 2 घटाकर 9 लिखते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होती। तो एक बात तो ये कन्फर्म है कि उत्तर वो होगा जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा, और यूनिट डिजिट 9 एक ही ऑप्शन का है। वैसे तो चलो यहां लंबी कैलकुलेशन नहीं है, आप सीधा भी कर सकते हो कि 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 119। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 बन जाएगी। मान लो पावर 6 बढ़ाए तो पावर 6 क्या होता है? 3 गुणा 2 होता है। यानी क्यूब और स्क्वायर दोनों करने होते हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले चाहे स्क्वायर करके बाद में क्यूब करो या पहले क्यूब करके बाद में स्क्वायर करो। और वैसे मोस्टली इस प्रकार के क्वेश्चन जो है, अगर उसमें यहां कैलकुलेशन बड़ी है, यानी उत्तर कोई बड़ी संख्या आ रही है, तो पूरी कैलकुलेशन की जरूरत शायद ही आपको पड़े। आप केवल यूनिट डिजिट से उत्तर पता कर सकते हो। केवल यह पता कर लो पहला अंक क्या आएगा, आपको आंसर बता देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये देखो। x प्लस 1/3, x प्लस 1/x बराबर 3, तो x क्यूब प्लस 1/x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। एक तो 8 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी पावर अगर 8 ले जानी है तो स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। चलो मैंने सबसे पहली बार किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, चिन्ह प्लस है तो माइनस का 2। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। फिर इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर का स्क्वायर करते ही बन जाएगी पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। मैं फिर कह रहा हूं पूरा नहीं करना है आपको, अभी एक बार मैं समझा रहा हूं।
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और वही प्लस का चिन्ह तो -2। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया तो 47, और फिर मुझे इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करते ही बन जाएगा x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, और वो क्या होगा, वो होगा 47 का स्क्वायर -2। अब मैंने देखा कि उत्तर इनमें से कोई एक है, पहला अंक सबका अलग अलग है, 2 का सेम है, कोई बात नहीं, फिर भी बाकी का तो अलग है। तो मैंने देखा अगर मैं केवल यूनिट डिजिट को सोल्व करूं, 7 का स्क्वायर 49 और उसमें से 2 जाएगा तो 47, यानी उत्तर जो भी आएगा उसका पहला अंक 7 आएगा, और पहला अंक 7 एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर है। पूरा डिटेल में नहीं करना, लास्ट तक कैलकुलेशन एग्जैक्ट मत ले जाओ। लास्ट वाली कैलकुलेशन तो आप केवल यूनिट डिजिट देख के बता सकते हो कि इसका आंसर ये होगा। अब 47 का स्क्वायर करके 2 घटाने पर टाइम क्यों खराब करे, जब अपने को पता है कि जो आंसर दे रखे हैं उनमें यूनिट डिजिट अलग अलग है। अलग अलग है तो पहले यही पता करके देख लेते हैं ना कि यूनिट डिजिट अगर सबकी अलग अलग हो तो सबसे बढ़िया है यार, झंझट ही खत्म, है ना। चलिए अब अपन इसको थोड़ा और लेवल को इंक्रीज करेंगे। हाँ जी, उससे पहले आपको एक छोटी सी फटाफट से सूचना दे देता हूं। क्या, आरएसएसबी एलडीसी 2026 के लिए ये मैंने कुछ एक कोर्सेज चला रखे हैं जिनका 31 मार्च को सिलेबस एंड करवा दूंगा। एक बात तो ये ध्यान रखना, 31 मार्च को मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, और किसी ऑफलाइन बैच में अगर आप बैठे हो ना तो आपका एग्जाम तक भी सिलेबस हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आरएसएसबी एलडीसी में कंप्लीट मैथ के साथ कोई बच्चा ये 10 क्वेश्चन का कंप्यूटर और अंतरिक्ष अनुसंधान का पोर्शन भी कवर करना चाहे तो 50 क्वेश्चन मैथ्स, 10 ये वाले, 60 क्वेश्चन का पोर्शन केवल 299 रुपए में। कोई बच्चा आरएसएसबी एलडीसी 2026 के लिए पूरी मैथ्स पढ़ना चाहे, अर्थमेटिक और एडवांस, तो ये केवल 249 रुपए में है। आज ही ऐप डाउनलोड करो, हर टॉपिक की 2-2, 3-3 क्लासेस फ्री भी पढ़िए, वो भी देखिए। आरएसएसबी एलडीसी 2026 के लिए कोई बच्चा केवल एडवांस पढ़े जो 40 के समथिंग क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए केवल 199 रुपीज है, ये 249 नहीं है, केवल 199 रुपए में है। और कोई बच्चा अगर फाउंडेशन पढ़ना चाहे ऑल कंपटीशन के लिए कि गुरुजी एक बार ऐसी मैथ पढ़ा दो कि दोबारा जिंदगी में नहीं पढ़नी पड़े, तो एक रामानुजन बैच चल रहा है जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस पूरी कंप्लीट केवल 399 रुपए में। ये कुछ एक कोर्सेज जो अभी चल रहे हैं, अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आज ही ऐप डाउनलोड करके फ्री क्लासेस देखकर आराम से पूरी संतुष्टि के साथ कोर्स को परचेज करें। अब लीजिए साहब, अब की बार देखिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान दे रखा है, और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछ रखा है। हो गया पंगा? कोई पंगा नहीं है। पहले तो ये सोचिए कि इन दोनों के बीच का मीडिएटर कौन बनेगा, यानी x प्लस 1/x या x माइनस 1/x। अगर मुझे इधर क्यूब में माइनस चाहिए तो मेरे भाई मीडिएटर x माइनस 1/x को बनाता हूं, जिसका क्यूब करते ही तो आ जाएगा ये, और उसका स्क्वायर का स्क्वायर करते ही आ जाएगा ये। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए, x माइनस 1/x का मान अगर a होता तो पहली बार स्क्वायर करते ना तो आता x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। भाई स्क्वायर करते ही तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर, और अगर माइनस है तो प्लस का 2। इसका जो भी मान आएगा, मान लो b आ गया, उसका फिर से स्क्वायर करेंगे, और अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो चिन्ह क्या है, प्लस, तो 2 घटाएंगे तो 119 आएगा। मेरे भाई b स्क्वायर माइनस 2 का मान है 119। तो मैंने पहले तो क्या किया, b स्क्वायर माइनस 2 बराबर 119 लिखा, माइनस 2 इधर आया, प्लस का हो गया, तो b स्क्वायर बराबर 119 और 2 121, और b स्क्वायर का मान 121 है तो b का मान कितना हो गया, 11। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि ये वाली वैल्यू आ गई 11। a स्क्वायर प्लस 2 का मान कितना है, 11 है।
अब मैंने देखा कि ए स्क्वायर प्लस 2 बराबर अगर 11 है तो प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 11 में से 2 गया 9, ए स्क्वायर बराबर 9। तो ए बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और 9 का स्क्वायर रूट 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। ये लीजिए मेरे भाई, ये वैल्यू आ गई आपकी 3। आ गया? 3 का स्क्वायर करके 2 जोड़ा तो 11, 11 का स्क्वायर करके 2 घटाया तो 119। इधर का मामला तो खत्म। अब आ जाओ इधर, x माइनस 1/x³ का मान अगर 3 है तो फिर x³ माइनस 1/x³ करना है, तो क्या होगा? 3 का क्यूब, और अगर चिन्ह माइनस है तो प्लस इसका तिगुना। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 तिया 9, और 27 में 9 जोड़ा तो कितना आया? 36 आया। हो गया? 27 में 9 जोड़ने पर क्या आया? 36। अब मैं लगाता हूं अप्रोच। अब सिखाता हूं अप्रोच की सीधा कैसे करें। भाई साहब, ये जितने भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसके मानिए ना क्यूब वाले के, तो आप सिर्फ ये देखो ये सारे ऑप्शन किसके क्यूब के आसपास मंडरा रहे हैं। ये 3 ऑप्शन मंडरा रहे हैं 3 के क्यूब के पास, और ये एक ऑप्शन है 4 के क्यूब के पास। तो मेरे भाई 4 के क्यूब में से अगर 4 का तिगुना घटाऊं भी ना तो भी 4 का क्यूब 64 में से 4 तिया 12 गया, 52 आना चाहिए। ये उत्तर नहीं होगा। अब मुझे एक बात पता है कि x³ माइनस 1/x³ का मान है, यानी ये माइनस वाले का क्यूब है। तो फिर ये सारे क्यूब किसके पास के हैं? 3 के, और 3 का क्यूब होता है 27। उसमें से माइनस करूं तब तो 3 का तिगुना होगा। 3 का तिगुना 9 माइनस करूं तो 27 में से 9 माइनस करने पर तो 18 किसी ऑप्शन में नहीं है। नहीं है तो फिर प्लस करके देखता हूं, 3 का क्यूब प्लस 3 का तिगुना, और ये हो गया आपका कितना? 36। एक ही ऑप्शन है जो क्यूब में क्यूब के साथ माइनस तिगुना या प्लस तिगुने की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वही आपका आंसर है। भाई साहब, एडवांस मैथ कोई बड़ी चीज है क्या यार? कहां पड़े हो तुम चक्कर में? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। बस थोड़ा सा तरीका पेटेंट होना चाहिए, तरीका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है ना, और x³ प्लस 1/x³। अब देखो, पहले तो ऑप्शन देखे मैंने, सारे के सारे ऑप्शन 2 के और 3 के क्यूब के बीच में है। अगर मैं 2 का क्यूब 8 में जोड़ूं तो 2 का तिगुना जोड़ सकता हूं। यही होता है तरीका। 8 और 6 14, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर मैं 3 का क्यूब में से 3 का तिगुना घटाऊं। 3 का क्यूब 27 में से 3 तिया 9 घटाया 18। एक ही ऑप्शन है, उत्तर तो आपका ये होगा। एक चीज तो ये होगी, है ना, आंसर तो आपका ही है। अब लॉजिक बताओ गुरुजी। ये तो नहीं, ये तो चलो ठीक हो गया, लेकिन लॉजिक पहले मीडिएटर देखो कौन है। ये स्क्वायर का स्क्वायर है और ये क्यूब है, यानी x प्लस 1/x मीडिएटर बन जाएगा। उसका मान मान लो a है, तो पहली बार स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और प्लस है तो माइनस का 2। फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे, मान लो इसका मान b आया, तो b स्क्वायर माइनस 2, और स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 47। तो b स्क्वायर माइनस 2 का मान आ गया 47। तो माइनस का 2 इधर गया, प्लस का। b स्क्वायर बराबर 47 और 2 49। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? कई एक बात कन्फर्म है कि ये स्क्वायर का स्क्वायर है, और जब स्क्वायर करते हैं तो या तो 2 जुड़ा हुआ है या 2 घटा हुआ है। मैंने 47 में से 2 घटा के देखा तो 45 आया। 45 किसी का स्क्वायर नहीं होता। फिर मैंने 2 जोड़ा तो 47 और 2 49, 49 होता है 7 का स्क्वायर।
यानी पहली बात तो ये 7 के स्क्वायर का है, फिर ये वाला मान 7 आ गया, है ना। वही काम 7 में से 2 घटाऊं तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 7 में अगर 2 जोड़ूं तो 9 होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, यानी ये वाला मान कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे भी मैं कर सकता हूं भाई, 2 जुड़ने पे स्क्वायर बना के घटने पे बना। फिर भी पूरा जाए तो बी स्क्वायर बराबर 49, तो बी बराबर 49 का वर्गमूल हो गया 7। बी का मान 7 है और बी किसकी जगह लिखा, ए स्क्वायर -2 की जगह 7, -2 इधर आएगा प्लस का, तो ए स्क्वायर बराबर 7 और 2 9, तो ए बराबर हो गया 9 का वर्गमूल 3। ये लीजिए साहब 3 आ गया। और अगर x प्लस 1/x 3 है तो फिर इसका क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब प्लस है तो -3 का तिगुना, 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 तिया 9 गया 18। ये आपका उत्तर हो गया। पूरा कंप्लीट लॉजिकल समझा दिया, डायरेक्ट अप्रोच लगा के बता दिया। अब इससे ज्यादा मुझे एक बात बताओ यार, क्या करोगे आप, क्या सोचोगे यार, एक बार विचार करके देखिए। इधर उधर क्यों भटक रहे हो भाई, मत भटको। एलडीसी अगर चाहिए, अगर नौकरी चाहिए तो भटको मत, कंफ्यूज मत हो, टाइम खराब मत करो। अब एलडीसी के दो क्वेश्चन आए हैं, वो करवा देता हूं। ये आरएसएसबी एलडीसी 2024 में पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 17/4। मैं 17/4 को लिख देता हूं, 4 चौक 16 है ना, और 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 4.25। और ये, और फिर क्यूब चाहिए। मुझे बताओ मीडिएटर कौन बनेगा, x प्लस 1/x बनेगा। उसका मान अगर a है तो फिर उसका स्क्वायर, a का स्क्वायर और प्लस है तो -2, उसका मान ये है, a स्क्वायर -2 का मान है 4.25, तो माइनस का 2 इधर आएगा प्लस का, तो a स्क्वायर बराबर 4.25 प्लस 2 हो गया 6.25, तो a बराबर होगा 6.25 का वर्गमूल। 625 का वर्गमूल कितना होता है, पॉइंट भूल जाओ एक बार, संख्या 625 का वो हो गया 25, और 1 पे लग गया पॉइंट, तो कितना हो गया 2.5। भाई साहब ये मान आ गया आपका 2.5। और अब कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x का मान 2.5 है तो फिर इसके क्यूब का मान क्या होगा, वो होगा 2.5 का क्यूब, और अगर प्लस है तो -2.5 का तिगुना। अब कई बच्चे तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने बैठेंगे। एक बात तो क्लियर है कि कहीं भी रूट वूट नहीं आ रहा तो इसको तो उड़ाओ। दूसरी बात, माइनस में भी नहीं आएगा, इसको भी उड़ाओ। अब मैंने देखा ये 2.5 है ना, 2.5 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, तो 2 और 3 के बीच में कहीं पे मान हो जाएगा, 8 और 27 के बीच लगभग ले लिया 15, और -2.5 का तिगुना 7.5, और 15 में से 7.5 गया तो मान लो 7.5 आ गया। कहने का मतलब उत्तर लगभग लगभग किसके आसपास होना चाहिए, 7.5 के। अगर मैं 185 में 8 का भाग दूं ना तो ये 20 से भी ऊपर जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। 65 में 8 का भाग दूं तो 8 8 64, ये इसके आसपास आएगा। ये आपका आंसर हो गया। पूरी कैलकुलेशन कभी मत करना, और करोगे तो फिर पछताओगे। ये बात फैक्ट मान के चल लीजिए। ये आरएसएसबी एलडीसी 2024 कितना बढ़िया सवाल पूछा। अगर आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान चाहिए, है ना, तो एक बात तो कन्फर्म है, अगर मैं सीधा उत्तर पे जाऊं, सारे के सारे ऑप्शन किसके क्यूब के पास मंडरा रहे हैं, 6 के क्यूब के पास। तो उत्तर या तो 6 का क्यूब -6 का तिगुना है, और या उत्तर 6 का क्यूब प्लस 6 का तिगुना है। 6 का क्यूब 216, -6 तिया 18, 198 ऑप्शन में है। ये भी देख लेता हूं, 6 का क्यूब 216 और प्लस 6 तिया 18, 216 और 18 234, 234 ऑप्शन में नहीं है। आपका उत्तर तो ये है। अब यार क्या आप जान लोगे किसी मास्टर की, इतना बढ़िया कंटेंट आपको दे दिया, इतनी सीधी सीधी अप्रोच आपको सिखा दी, सबसे बड़ी सरदर्दी को सबसे हल्का काम बना दिया।
इसीलिए कह रहा हूं आज ही के आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां फ्री क्लासेज है वो देखिए। अगर केवल YouTube पे प्रैक्टिस चाहते हो तो YouTube रखो, कोई बाउंडेशन नहीं है। बट अगर पूरा पढ़ना चाहते हो तो फिर इधर उधर मत करो, बट को आज ही ऐप डाउनलोड करो और आज ही कोर्स परचेज करके तैयारी कंटिन्यू करो। 31 मार्च को कोर्स कंप्लीट करा दूंगा और हर टॉपिक की प्रैक्टिस शीट और डाल रहा हूं। टॉपिक में प्रैक्टिस खुद से कराऊंगा और प्रैक्टिस शीट विथ आंसर की ओर डाल रहा हूं। अब और क्या चाहिए? अब मैं इसका पूरा सॉल्यूशन करवाता हूं। पहली बात तो मैं इधर से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 को x से किया 4x, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। या तो माइनस 2x को उधर भेज दो या इसको इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 2x को चलो उधर भेज दिया तो ये हो गया माइनस का 2x उधर जाकर प्लस का 2x, तो 4x और प्लस 2x 6x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये तो उधर चला ही गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको ये पता है कि अगर क्यूब पे जाना है तो x प्लस 1 बट्टा एक्स का क्यूब करेंगे तब ये आएगा। मतलब यहां मुझे x चाहिए, मैंने अभी अभी कहा था आप तो सीधा x से डिवाइड कर दिया करो बस। तो 6x में x का भाग दिया 6 बराबर एक्स स्क्वायर में x का दिया x प्लस और 1 में x का दिया 1 बट्टा एक्स। ये लो x प्लस 1 बट्टा एक्स का मान कितना आ गया 6। तो फिर x क्यूब प्लस 1 बट्टा एक्स क्यूब का क्या आएगा 6 का क्यूब प्लस है तो माइनस 6 का तिगुना, और ये आ गया 198। बोलो आ गया मजा? हम सब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना सेशन कैसा लगा। और एक अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज जो लगे कि सर आप हमारे लिए ये भी कीजिए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर करें। अगर वो रिलायबल जेन्युइन होगा तो जरूर किया जाएगा। एक बार आपको फटाफट से वापस बता देता हूं, RSSB LDC कंप्लीट मैथ्स के साथ 10 क्वेश्चन का ये कंप्यूटर और जीके का पोर्शन, 60 क्वेश्चन का ये पोर्शन केवल 299 रुपए। लेटेस्ट कंटेंट अपलोड हो रहा है, कोई पुराना रिकॉर्डेड नहीं है। 31 मार्च को कंप्लीट सिलेबस होगा। LDC के लिए अगर कोई बच्चा केवल मैथ्स पढ़े कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस 249 रुपए में है। कोई बच्चा LDC के लिए केवल एडवांस पढ़े तो केवल 199 रुपए में है। और कोई बच्चा कंप्लीट फाउंडेशन पढ़ना चाहे कि सर सब कुछ ही पढ़ा दीजिए एक बार में, तो वो रामानुजन बैच कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस 399 रुपए में है। आज ही YouTube चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी क्लासेस की PDF वहां डाली जाती है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वहां डाले जाते हैं। और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में मैंने कहा था 2 बेच तो बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, 2 चीज तो, एक तो फ्री बेच दे रहा हूं जिसमें आप डायरेक्ट आंसर टारगेट करना सीखोगे, और एक फ्री टेस्ट सीरीज दे रहा हूं LDC के बच्चों के लिए मैथ्स की, हर संडे को सुबह 10 बजे, जिसका YouTube के ऊपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं और सॉल्यूशन की PDF टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, ये एक शानदार सेशन था, बहुत जबरदस्त। ऐसे ही सेशन कंटिन्यू आपके साथ आते रहेंगे और बहुत जल्द लाइव सेशंस भी ला रहा हूं। बहुत जल्द अनाउंसमेंट करने वाला हूं लाइव सेशन का। तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।